अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, हमारा ये क्लास यानी उर्दू जनरल सेक्शन का आज ये छठा क्लास है जिसमें हम लोग उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं। पिछले 5 क्लास में हमने उर्दू कवायद से शुरू किया था। उसके बाद हमने एक सेक्शन शुरू किया इल्म सर्फ। उसमें पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसी मार्फा तक, और इस मार्फा की एक किस्म आलम को भी हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था कि अलम को हमने पढ़ा था। उसमें हमने अलम की किस्म इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस, इन 6 अक़साम को भी पढ़ लिया था। इस्मी किसे कहते हैं? इस्मी वो आलम है जो वालिदैन की तरफ से नाम दिया जाए, उसे इस्मी कहते हैं। कुन्नियत, माँ बाप के नाम पर अगर नाम रखा जाए तो उसे कुन्नियत कहते हैं, जैसे अबू तालिब। लक़ब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस। लक़ब किसे कहते हैं? जब कोई बंदा अपनी सिफत की वजह से मशहूर हो जाए जिस नाम से, उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। खिताब किसे कहते हैं? अगर आपको बादशाह वक्त या हुकूमत की तरफ से कोई नाम मिलता है तो उसे खिताब कहते हैं। उर्फ कहते हैं आपके असली नाम के अलावा अगर मोहल्ले में, गांव में, अपने इलाके में किसी दूसरे नाम से मशहूर है तो उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। और तखल्लुस कहते हैं उस नाम को जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, एक छोटा सा नाम जिसे उमूमन मक्ता में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अभी हमने रिवीजन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे इस मार्फा की दूसरी किस्म ज़मीर को। इसी मार्फा की दूसरी किस्म ज़मीर को। ज़मीर की फिर 5 अक़साम हैं। सबसे पहला है ज़मीर शख्सी, उसे ही ज़मीर मुतलक कहते हैं। दूसरा है ज़मीर इस्तिफ़ामी। तीसरा है ज़मीर इशारी। चौथा है ज़मीर मौसूली। और 5वां है ज़मीर तनकीरी। उसके बाद फिर ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी की 3 किस्म हैं, हाजिर, मुतकल्लिम और गायब। उसके बाद ज़मीर इस्तिफ़हामी की भी 3 किस्म है, ज़मीर इस्तख़बारी, ज़मीर इक़रारी और ज़मीर इनकारी। ये 3 किस्म है। फिर ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूली और ज़मीर तनकीरी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माऊद और मुनादा को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपके अगर कोई साथी मानू से यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड या डीएलएड इंट्रांस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो आलम को हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? सबसे पहले ज़मीर वो इस्म मार्फा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल हो। ज़मीर वो इस्म मार्फा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल हो। ज़मीर क्या है? इस्म मार्फा की किस्म है। सबसे पहले क्या है? इस्म मार्फा की किस्म है। उसके बाद क्यों इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? इस्म के बदले में। इस्म का मतलब क्या होता है? नाम, यानी किसी नाम के बदले में अगर इस्तेमाल हो, यानी किसी नाम के बदले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। समझ में आ गया? किसी नाम के बदले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। किसी नाम के बदले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर किसकी किस्म है? इस्म मार्फा की किस्म है। किसकी किस्म है? इस्म मार्फा की किस्म है। ज़मीर वो इस्म मार्फा है, यानी इस्म मार्फा की किस्म ज़मीर है। वो इस्म मार्फा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, यानी किसी नाम के बदले में इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे वह सब, हम, तेरा, मेरा, अपना, आप लोग, ये सब क्या है? ज़मीर है। ये सब क्या है? ज़मीर है। क्या क्या है ज़मीर? वह सब, मैं, हम, तेरा, मेरा, अपना, तुम, आप लोग, ठीक है? ये सब क्या है? ज़मीर है। नोट में क्या लिखा हुआ है? जिस इस्म के बदले ज़मीर लाया जाए उसे मरजा कहते हैं। उसे मरजा कहते हैं। इसे मैं अभी समझाता हूं, ठीक है? ज़मीर इस्म को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हुस्न पैदा हो। अब देखिए,
अब देखिए क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूँ, ठीक है, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, या मैं वहाँ से, ठीक है, मैं वहाँ से क्या कर रहा हूँ, बीएड की तालीम हासिल कर रहा हूँ या बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से बात करें, जैसे आपका नाम फरहत है, आपका नाम फरहत है, आपका नाम क्या है, फरहत है, तो ये नहीं कहूंगा मैं कि फरहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंट्रांस इम्तिहान की तैयारी कर रही है, बल्कि ये कहेंगे कि आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आप इंट्रांस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जिस नाम के बदले में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेरा नाम जाकिर है, तो जाकिर तो है, मैं ये बार बार नहीं कहूंगा कि जाकिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, बल्कि ये कहूंगा मैं बार बार नहीं कहूंगा कि मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, मैं या जाकिर हुसैन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, जाकिर हुसैन इस कोर्स में तालीम हासिल कर रहा है, जाकिर हुसैन यहाँ जाता है, बल्कि जाकिर हुसैन के जगह पर क्या करेंगे, मैं का इस्तेमाल करूंगा, क्या करूंगा, मैं का इस्तेमाल करूंगा। जैसे आपका नाम फरहत है, तो बार बार मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि फरहत एक तालिबे इल्म है, फरहत इंट्रांस इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, फरहत यहां से तैयारी कर रहा है, बल्कि ये कहूंगा कि आपका नाम फरहत है, आप इंट्रांस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी जगह पर, यानी फरहत की जगह पर आपका इस्तेमाल किया गया, फरहत की जगह पर आपका इस्तेमाल किया गया। राशिद एक लड़का है, वो बहुत ज़हीन लड़का है, वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म है, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है, वो क्लास में अपने उस्ताद की बात को ध्यान से सुनता है, तो वह जो इस्तेमाल हो रहा है राशिद के जगह पर, वह जो है क्या है, ज़मीर है, यानी किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज ज़मीर कहलाता है। अब ज़मीर की कितनी किस्म है, ज़मीर की 5 किस्म है। ज़मीर मुतलक है, सबसे पहला क्या है, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, है ना। ज़मीर मुतलक वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। जैसे अहमद ने कहा कि वो बाजार नहीं जाएगा, अहमद ने कहा वो बाजार नहीं जाएगा, जैद ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। तो अहमद क्या है, एक नाम है, किसका नाम है, आदमी का नाम है, ठीक है, आदमी का नाम है। उसके बाद आगे क्या है, जैद क्या है, आदमी का नाम है। उसकी जगह पर क्या है, अहमद की जगह पर वह का इस्तेमाल हुआ है और जैद की जगह पर भी वह का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो वह लफ्ज है ये क्या है, पहले तो जमीर है, और कैसा जमीर है, जमीर मुतलक है या जमीर शख्सी है। क्यों जमीर मुतलक है और या क्यों जमीर शख्सी है, क्योंकि यह जो है आदमी के बदले में इस्तेमाल हुआ है, आदमी के बदले में इस्तेमाल हुआ। अहमद एक आदमी का नाम है, जैद एक आदमी का नाम है, ठीक है। इसी तरह से पटना, पटना क्या है, एक शहर है, पटना एक शहर है, यह कहाँ की राजधानी है, यह बिहार की राजधानी है। तो पटना की जगह पर जो यह का इस्तेमाल हुआ है या वह का इस्तेमाल करते हैं, तो वह क्या है, जमीर मुतलक है या जमीर शख्सी है, ठीक है। किसी आदमी या किसी जगह के बदले में जो जमीर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, जमीर मुतलक कहते हैं या जमीर शख्सी कहते हैं, जमीर मुतलक कहते हैं या जमीर शख्सी कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जमीर मुतलक या जमीर शख्सी एक ही है, ठीक है। तो इसमें जो लफ्ज आया है शख्सी, शख्सी, तो वो शख्स से ही है, ठीक है। तो किसी शख्स या किसी जगह के नाम को क्या कहेंगे हम, जमीर, किसी शख्स या किसी जगह के बदले में इस्तेमाल होने वाले जमीर को क्या कहेंगे हम, जमीर शख्सी कहेंगे या जमीर मुतलक कहेंगे। समझ में आ गया, जमीर मुतलक या जमीर शख्सी किसे कहते हैं, किसी जगह या किसी शख्स या किसी आदमी के बदले में जो जमीर इस्तेमाल होता है उसे जमीर मुतलक कहते हैं या जमीर शख्सी कहते हैं। जैसे अहमद ने कहा, तो अहमद एक शख्स है, एक आदमी है, उसकी जगह पर वह का इस्तेमाल हुआ है। जैद एक आदमी है, उसकी जगह पर वह का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मैंने जो एग्जांपल दिया पटना, पटना की जगह पर यह का इस्तेमाल हुआ, तो ये जो जमीर है ये जमीर शख्सी है या जमीर मुतलक है। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े।
अब ज़मीर शख्सी की भी कितने किस्म है? 3 किस्म है। कितने किस्म है? ज़मीर शख्सी की 3 किस्म है। ज़मीर शख्सी की कितने किस्म है? 3 किस्म है, यानी ज़मीर मुतलक की 3 किस्म है, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? सबसे पहले मुतकल्लिम, हाजिर और गायब को समझ लेते हैं हम लोग। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं वो बाद में समझेंगे, पहले मुतकल्लिम, हाजिर और गायब को समझ लेते हैं। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। किसको? बात करने वाले को। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं यानी मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं मुतकल्लिम हूं। अगर आप बोल रहे हैं तो आप मुतकल्लिम हैं। कोई और बोल रहा है तो वो मुतकल्लिम है। ठीक है, यानी बात करने वाले को, बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। अब बोलने वाला किसी को तो बोलेगा या किसी के बारे में बोलेगा। किसी के बारे का मतलब किसी आदमी के बारे में बोलेगा, किसी जगह के बारे में बोलेगा, ठीक है, किसी चीज के बारे में बोलेगा। तो जो बोल रहा है वो मुतकल्लिम है। बात समझ में आ गई? हाजिर किसे कहते हैं? हाजिर जो सामने है यानी सुनने वाला। ठीक है, सुनने वाला हाजिर है। अगर मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या है? हाजिर हैं। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो मैं क्या हूं? हाजिर हूं। वहां पर आप मुतकल्लिम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह गायब किसे कहते हैं? गायब क्या है? एक तो होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जिसके बारे में बात किया जाए, जो वहां मौजूद ना हो। जो वहां मौजूद ना हो उसे क्या कहते हैं? गायब कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? हाजिर, मुतकल्लिम और गायब, या मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। मुतकल्लिम मतलब बात करने वाला, हाजिर मतलब सुनने वाला, और गायब का मतलब जिसके बारे में बात किया जाए, जो वहां मौजूद न। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब ज़मीर मुतकल्लिम की बात करते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम वो ज़मीर है, यानी यह ज़मीर बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि मुतकल्लिम बोलने वाले को कहते हैं, और ज़मीर मुतकल्लिम है तो बोलने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगा उसे क्या कहेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो क्या है? मैं मुतकल्लिम हूं। मैंने ऐसा किया, कुछ भी किया, तो वो क्या है? मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? मुतकल्लिम हूं। अब चूंकि मेरा नाम कुछ ना कुछ होगा, तो मेरे नाम की जगह पर मैं और मैंने इस्तेमाल हुआ है, तो ये ज़मीर है और ज़मीर मुतकल्लिम है। हम लोग अगर कह रहे हैं तो हम लोग का मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और सबका अपना अपना कुछ ना कुछ नाम होगा, तो सबका नाम ना लेकर के एक ज़मीर का इस्तेमाल हुआ। कौन सा ज़मीर? हम लोग। किस ज़मीर का इस्तेमाल हुआ? हम लोग। तो वो ज़मीर क्या है? चूंकि बोलने वाला है तो ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। मेरा कुछ ना कुछ नाम है, ये कहेंगे कि जाकिर की जगह पर इस्तेमाल हुआ मेरा, तो मेरा क्या है? एक मुतकल्लिम है, और चूंकि मेरा क्या है? मुतकल्लिम है और ज़मीर भी है, तो ज़मीर मुतकल्लिम हो गया। ठीक है, मुझको को, यानी ये फिर अगर आप अपने बारे में कह रहे हैं, आपका नाम अगर जैद है, तो ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि जैद को, बल्कि आप क्या कहेंगे? मुझको। आप ही बोल रहे हैं, आप अपना नाम नहीं ले रहे। अपने नाम की जगह पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो ज़मीर है, और बोलने वाले आप हैं, तो आप ज़मीर मुतकल्लिम हो। हम लोगों को मतलब क्या है? हम लोग तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सबका नाम लेकर के नहीं, बल्कि कहीं ये कहेंगे कि जैसे हम 10 लोग हैं, ठीक है, 10 का नाम नहीं लेंगे कि जैद है, फरहत है, जाकिर है, आसिफ है, काशिफ है, कुछ ऐसा नाम नहीं लेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि हम लोगों को वहां बुलाया गया है, हम लोगों को दावत में बुलाया गया है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया गया है, हम लोगों को किसी और काम के लिए। तो हमने सबकी जगह एक ज़मीर का इस्तेमाल किया, हम लोग। और चूंकि हम लोग बोलने वाले हैं, यानी बोलने वाले हैं, तो हम लोग क्या हो गया? मुतकल्लिम हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। बात समझ में आ गई? ज़मीर मुतकल्लिम क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी किस्म क्या है? ज़मीर हाजिर। ज़मीर हाजिर का मतलब है ये ज़मीर मुखातब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुखातब का मतलब जो सामने वाला है, जिससे हम मुखातब हैं, सुनने वाला जो है। ठीक है, जैसे तू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप भी क्या है? जैसे मैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम अगर सैयदा है, आपका नाम क्या है? अगर सैयदा है तो सैयदा के जगह पर तू, तुम, आप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सैयदा की जगह पर अगर हम आप का इस्तेमाल किए हैं, तो आप तो ज़मीर है और सामने वाला ज़मीर है, यानी सुनने वाला, तो ऐसे ज़मीर को ज़मीर हाजिर कहते हैं। तूने ये काम किया, तेरा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुझको बुला रहा है, कुछ भी मतलब
तुम सबों से बात कहनी है, तुम सबको बुलाया गया है, कुछ भी मतलब आप कोई भी जुमला बना लें उसमें ये ज़मीर इस्तेमाल करें तो ये ज़मीर सीधी सीधी बात है कि आप किसी को कह रहे हैं, ठीक है। तुम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो आदमी सामने है तभी इस ज़मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और जिस ज़मीर का इस्तेमाल सामने वाले के लिए किया जाए उस ज़मीर को ज़मीर हाजिर कहते हैं। उस ज़मीर को क्या कहते हैं? ज़मीर हाजिर कहते हैं। किसको ज़मीर हाजिर कहते हैं? ऐसा ज़मीर जिससे मुखातब ऐसा ज़मीर जो मुखातब के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, मुखातब के लिए यानी सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे ज़मीर क्या कहते हैं? ज़मीर हाजिर कहते हैं। अगली किस्म है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद ना हो। मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि गायब का मतलब है मौजूद नहीं होना, ठीक है। मुतकल्लिम का मतलब बात करने वाला, हाजिर का मतलब जो सामने है जिससे बात कर रहे हैं, और गायब का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मौजूद ना हो बल्कि गायब हो, ठीक है। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह क्या है? वह क्या है? अच्छा लड़का है ना। तो वह जो है अच्छा लड़का है मतलब कोई किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां मौजूद न है, जो वहां मौजूद नहीं है। उसने यह काम किया, किसने? जो यहां मौजूद नहीं। वह सब अच्छे हैं, उन सबों ने यह काम अंजाम दिया। उसका उन लोगों का कुछ ऐसा जुमला बनाए जो कुछ भी जुमला अगर इससे बनाते हैं तो इसका यही मतलब है कि वो वहां मौजूद नहीं होगा, कहीं और होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ऐसा ज़मीर जो गायब शख्स के लिए इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर गायब कहते हैं, या हाँ ज़मीर गायब कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं, ज़मीर हाजिर किसे कहते हैं, और ज़मीर गायब किसे कहते हैं। वो ज़मीर जिसे बोलने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो ज़मीर जिसे बोलने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए वो क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम है। वो ज़मीर जिसे सुनने वाले के लिए या मुखातब के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? ज़मीर हाजिर कहते हैं। और वो ज़मीर जो ना तो मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल हो ना हाजिर के लिए इस्तेमाल हो बल्कि ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हो जो वहां मौजूद ना हो, जो गायब हो, उसे ज़मीर गायब कहते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है तो आप बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से आप बता सकते हैं, फिर अगली क्लास में भी बताया जाएगा, ठीक है। ज़मीर मुतलक हो गया यहां तक। उसके बाद दूसरी किस्म क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी। क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी। चूंकि खाका में आपने देखा क्या है, ज़मीर मुतलक को हमने पढ़ लिया। अब ज़मीर इस्तिफ़हामी है, इसकी 3 किस्में, ज़मीर इस्तक़बारी, इक़रारी और इनकारी। तो इन तीनों को हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़मीर इस्तिफ़हामी किसे कहते हैं? ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर है जो किसी आदमी किसी चीज या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है। जैसे कौन गया, क्या है, कब आया, वो कहाँ गया, ठीक है। इन मिसालों में कौन, क्या, कब और कहाँ ज़मीर इस्तिफ़हामी है। देखिए बात सुनिए, यहाँ इस्तिफ़हाम का माना क्या होता है? सवाल करना। इस्तिफ़हाम का माना क्या होता है? सवाल करना। इस चीज को ध्यान में बैठा लीजिएगा, कई बार आपके सामने आने वाला है। इस्तिफ़हाम का माना क्या होता है? सवाल करना, पूछना, दरियाफ्त करना, ठीक है। क्या होता है? पूछना, सवाल करना, दरियाफ्त करना, ठीक है। दरियाफ्त करने का माना भी होता है सवाल करना, पूछना, ठीक है। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी का मतलब देखिए, इस टर्म से ही आप पकड़ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसा ज़मीर जिसे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर इस्तिफ़हाम का माना आपको मालूम है तो आपको डिफिनेशन देखने की, तारीफ देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ टर्म से पकड़ लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ज़मीर का मतलब तो इसम के बदले में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, और इस्तिफ़हाम का मतलब सवाल। तो ऐसा लफ्ज जिससे सवाल पूछा जाए वो क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी है। ऐसा ज़मीर जिससे सवाल पूछा जाए वो क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी है। जैसे कौन गया, तो कौन गया अगर मैं पूछता हूं कि कौन गया, तो आप किसी का नाम बताएंगे कि अहमद गया। तो अहमद के बदले में क्या इस्तेमाल हुआ? कौन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यह ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ और वो अहमद के बदले में इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह के ज़मीर को ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। क्या है,
क्या है, ठीक है। अगर आपके हाथ में कुछ है, मैंने पूछा कि क्या है, आपने क्या कहा कि किसी चीज का नाम बताया, जैसे चॉकलेट है, बिस्किट है, कुछ भी है, ठीक है, कलम है, किताब है, मोबाइल है, कुछ भी है। आप अगर आपके हाथ में है तो आपने उसके बदले में हमने सवाल पूछने के लिए इस जमीर का इस्तेमाल किया। वो जमीर है क्या, मतलब क्या है, किसी नाम, किसी चीज के नाम का पता करना है मुझे, ठीक है। और उसके लिए हमने जो इस्तेमाल किया लफ्ज वो क्या, और ये लफ्ज है सवाल पूछने के लिए, इसलिए इसे जमीर इस्तिफामी कहते हैं। कब आया, अब आप सोए हुए हैं घर में, दोपहर के वक्त कोई शख्स आपके घर पे आ गया। आप जब बेदार हुए तो आपने उनसे पूछा या घर के किसी फर्द से पूछा कि कब आया, मतलब किसके बारे में, जो शख्स आया है उसके बारे में आपने कब का इस्तेमाल किया सवाल के लिए, तो वो शख्स कब आया, ठीक है। तो ये एक जमीर है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऐसे जमीर को क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, जमीर इस्तिफामी कहते हैं। वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, उसमें वह कहाँ गया, वह जो है तो ये तो खुद जमीर है, कहाँ गया से भी यहाँ काम चल सकता था, ठीक है। वह कहाँ गया में क्या है कि किसी शख्स के बारे में हम पूछेंगे, जैसे अहमद है, अहमद कहाँ गया, तो अहमद के बदले में हमने वह का इस्तेमाल किया, और सवाल पूछने के लिए कहाँ का इस्तेमाल किया, सवाल पूछने के लिए हमने कहाँ का इस्तेमाल किया, तो वह कहाँ क्या है, यहाँ जमीर है, और सवाल पूछने के लिए क्या, तो जमीर इस्तिफामी है। बात समझ में आ गई। इन मिसालों में कौन, क्या, कब और कहाँ जमीर इस्तिफामी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जमीर इस्तिफामी की कितने किस्म है, 3 किस्म है। जमीर इस्तखबारी है, ये जमीर इस्तखबारी है, खबर से। वो जमीर इस्तिफाम, वो जमीर इस्तिफाम का मतलब यहाँ देखिए, वो ऐसा जमीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा जमीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, जिससे कोई खबर दरियाफ्त की जाए। अब देखिए, सवाल पूछेंगे और सवाल में खबर होगा, और वहां इस्तेमाल क्या करेंगे, जमीर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जमीर मतलब ऐसी बात हम बोलेंगे जिसमें जमीर का इस्तेमाल हो, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, और जो बात हम कह रहे हैं वो सवाल किस लिए हो, किसी खबर को दरियाफ्त करने के लिए, किसी खबर को जानने के लिए हम सवाल पूछ रहे हैं जमीर के साथ। किसी खबर को जानने के लिए अगर हम सवाल पूछते हैं और उसमें जमीर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे जमीर को जमीर इस्तखबारी कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, एक खबर है ये कि तुम्हारा नाम क्या है, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, देखिए क्या का इस्तेमाल किया, सवाल के लिए, तो ये इस्तिफाम हो गया। और जमीर भी है तो जमीर इस्तिफाम तो यहीं पर हो गया, ठीक है। और खबर क्या है, नाम पूछना खबर है, ठीक है, नाम पूछना क्या है, खबर है। तो आप क्या बताइएगा, मेरा नाम जैद है, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम हंदलीब है, मेरा नाम फरहत है, कुछ भी बताइएगा, मेरा नाम सैयदा है, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बताएंगे। तो ये खबर है, खबर पूछने के लिए सवाल के साथ अगर खबर पूछ रहे हैं और उसमें जमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जमीर इस्तखबारी है। ऐसे जमीर को क्या कहते हैं, जमीर इस्तखबारी कहते हैं। उसके बाद वह कहाँ गया, यह भी एक खबर है, वह कहाँ गया यह एक क्या है, खबर है। तो कहाँ तो सवाल के लिए पूछे, इस्तिफाम हो गया, वह जमीर है तो जमीर इस्तिफाम तो यही हो गया, और चूंकि खबर लेना है इस जुमले से तो इस्तखबारी हो गया। जमीर इस्तिफाम तो यहीं पर हो गया था, वह कहाँ, और गया है, वह कहाँ गया है, तो क्योंकि आप जुमला से समझ में आ रहा होगा कि आपको कोई खबर चाहिए, तो ऐसा जुमला जहां खबर के लिए सवाल पूछा जाए जमीर के साथ। अगर यहीं पर मैं कह दूं कि जाकिर कहाँ गया है, जैद कहाँ गया है, तो जैद कहाँ गया है ये बिल्कुल जमीर इस्तखबारी नहीं होगा, क्योंकि जैद की जगह पर हमने जैद का ही इस्तेमाल किया है, किसी जमीर का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, किसी जमीर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए जमीर का इस्तेमाल भी होना जरूरी है जमीर इस्तखबारी होने के लिए, ठीक है। और उसमें सवाल पूछा जाना चाहिए, खबर पूछा जाना चाहिए, ठीक है। अहमद क्या कर रहा है, अहमद क्या कर रहा है, इस जुमले में अहमद क्या कर रहा है, तो अहमद की जगह पर अगर हम वह कर दे, अहमद की जगह पर अगर हम वह कर दे तो जमीर इस्तखबारी है, ठीक है। अहमद को हटा देना चाहिए, यहाँ से अहमद को हटा देना चाहिए। वो अहमद क्या कर रहा है नहीं, बल्कि वह क्या कर रहा है, यानी कि अहमद क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ खबर पूछा जा रहा है, ठीक है, सवाल के जरिए पूछा जा रहा है, जमीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस तरह के जमीर को जमीर इस्तखबारी कहेंगे, ठीक है। दूसरी किस्म क्या है, जमीर इकरारी है। जमीर इस्तखबारी में किसी को कोई परेशानी है तो आप जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये परेशानी है।
वहां मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा, और अगली क्लास रिकॉर्ड करने से पहले पहले मेरे पास अगर सवाल होगा तो मैं उस सवाल का जवाब क्या करूंगा, आपके अगले क्लास में दे दूंगा। या अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो कोई बहस नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। और अगर कंफ्यूजन नहीं रहता है मेरे क्लास में तो वो भी लिख दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ज़मीर इक़रारी क्या है? ज़मीर इक़रारी वो ज़मीर इस्तिफ़हाम है। देखिए ज़मीर इस्तिफ़हाम का मतलब क्या है? इस्तिफ़हाम का मतलब होता है सवाल पूछना, और ज़मीर के जरिए अगर हम सवाल पूछते हैं और जिससे इक़रार मालूम हो, किसी से कोई इक़रार करवाना है और सवाल के जरिए करते हैं और वो हाँ या ना या किसी चीज में अगर जवाब दिया, ठीक है, तो ऐसे ज़मीर को ज़मीर इक़रारी कहते हैं। जैसे क्या उन्होंने तुमको मना किया, इसमें क्या है? अगर हम आपसे पूछते हैं क्या उन्होंने तुमको मना किया, क्या, तो आप क्या कहेंगे? हाँ मना किया, या आप यही कहेंगे कि नहीं उन्होंने मना नहीं किया? आप क्या कहेंगे? हाँ मना किया या नहीं मना किया? तो आप इकरार कर रहे हैं कि हाँ मुझे मना किया, या आप इकरार कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने मना नहीं किया, किसी ने गलत अफवाह फैलाया है, ठीक है। तो यहाँ आप इकरार कर रहे हैं, तो इकरार मालूम हो रहा है। पहली बात इस सवाल से इकरार तो मालूम हो रहा है, दूसरी बात इसमें सवाल है, तीसरी बात उन्होंने क्या है, ये एक ज़मीर है, ठीक है। उन्होंने क्या है? ज़मीर है। तुमको भी क्या है? एक ज़मीर है। तो ऐसा जुमला जिससे इकरार मालूम करना हो, इकरार मालूम करना हो, सवाल के जरिए हो और उसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो, तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? ज़मीर इक़रारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ज़मीर को इक़रारी कहते हैं, ज़मीर इक़रारी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तुमने मतलब तुमको क्या हो जाएगा? ज़मीर इक़रारी, क्योंकि आप इक़रार करेंगे, ठीक है। क्या तुमने चोरी की? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप इकरार करेंगे। आपने कहा हाँ मैंने चोरी किया, आप कहेंगे नहीं मैंने चोरी नहीं की, तो क्या हो जाएगा? आपने इकरार किया हाँ या नहीं में, ठीक है। और आपसे मैंने क्या किया? सवाल के जरिए से पूछा, आपसे इकरार करवाया, ज़मीर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जहां ज़मीर का इस्तेमाल हो, सवाल पूछा जाए, इकरार करवाया जाए, तो ऐसे ज़मीर को क्या कहेंगे? ज़मीर इक़रारी कहेंगे। यहाँ तुमने क्या है? ज़मीर इक़रारी है। किसी के नाम की जगह पर हमने तुमने का इस्तेमाल किया है, तो ये तुमने क्या है? ज़मीर इक़रारी है, ठीक है। ये दो चीज समझ में आ गया। ज़मीर इस्तख़बारी, ऐसा ज़मीर जिससे सवाल के जरिए खबर मालूम की जाए, वो ज़मीर क्या है? इस्तख़बारी है। ज़मीर इक़रारी ऐसा ज़मीर जिससे इकरार कराया जाए सवाल के जरिए, तो ऐसे ज़मीर को ज़मीर इक़रारी कहते हैं। और आखिर क्या है? ज़मीर इनकारी है। क्या है? ज़मीर इनकारी है, वो ज़मीर इस्तिफ़हाम जिसमें इनकार पाया जाए। तो ये तो आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ऐसा ज़मीर जिसमें इनकार, जिसके जरिए इनकार हो, ठीक है। और ये चूंकि इस्तिफ़हाम की किस्म है तो इसमें सवाल तो पूछा जाना ही है। ये ज़मीर इस्तिफ़हामी की किस्म है ना, ज़मीर इनकारी, तो इस्तिफ़हाम का मतलब ही होता है सवाल पूछना, तो सवाल तो पूछा जाना तय है। उसके अलावा इसमें इनकार होगा और ज़मीर का इस्तेमाल तो होगा ही। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया कि तुमने ये बात कही थी, ठीक है, तुमने कही थी या नहीं कही थी, तो आप सवाल करेंगे उससे, यानी आप उसको क्या करेंगे? सवाल करेंगे, इनकार में सवाल करेंगे। मैंने ये कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं है, ठीक है, मैंने ये कब कहा? तो ऐसा अगर सवाल के जरिए से आप इनकार कर रहे हैं ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसे ज़मीर को ज़मीर इनकारी कहते हैं। इसमें मैंने क्या है? ज़मीर इनकारी है, ठीक है। इसमें सवाल भी है और इनकार भी है। उसके बाद है वो यहाँ क्यों आएगा? वो यहाँ क्यों आएगा? वो यहाँ आने वाला है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं कि आपके मोहल्ले का एक शख्स जो बाहर रहता है, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि मैं पटना में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं पटना में रह रहा हूँ, कोई साथी है या किसी रूम में कोई रूममेट है, ठीक है, एक मतलब हकीकी मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, हकीकी मिसाल है, कोई रूममेट है, उसको मैं कह रहा हूँ कि कोई शख्स है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ आने वाला है, तो वो सवाल पूछेगा वो यहाँ क्यों आएगा? वो यहाँ क्यों आएगा? या नहीं आने देना चाह रहा है तो वो यहाँ क्यों आएगा? उससे कोई दुश्मनी है तो वो सवाल जरूर पूछेगा वो यहाँ क्यों आएगा? कोई जरूरत नहीं है। तो यानी इनकार कर रहा है, वो सामने वाला क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। तो इनकार भी कर रहा है, सवाल के जरिए भी इनकार कर रहा है और ज़मीर का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे ज़मीर को ज़मीर इनकारी कहते हैं। ऐसे जुमले में जो ज़मीर इस्तेमाल हो रहा है उस ज़मीर को ज़मीर इनकारी कहते हैं। इसके अलावा है मैं उसे क्यों खरीदूं?
इसे क्यों खरीदूं। कोई आप दो साथी जा रहे हैं बाजार, ठीक है, हकीकी मिसाल ये भी है। आप दो साथी कहाँ गए, बाजार गए। बाजार में किसी ने या दूसरे साथी ने आपसे कहा कि आप ये खरीद लो, तुम ये खरीद लो। आपके किसी काम का नहीं है वो चीज, आपके किसी काम की वो चीज नहीं है, लेकिन आपको कह रहा है सामने वाला, आपका दोस्त कह रहा है कि ये खरीद लो तुम, तो आप जाहिर सी बात है आपके किसी काम का नहीं है, आप इनकार करते हुए उससे पूछेंगे मैं क्यों खरीदूं इसको, क्या जरूरत है, ठीक है। तो चूंकि इनकार कर रहे हैं आप, सवाल के जरिए इनकार कर रहे हैं, जमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे जुमले में जो जमीर इस्तेमाल होता है वो जमीर इनकारी होता है। यहाँ मैं क्या है, जमीर इनकारी है। समझ में आया, मगज में आया? अगर मगज में आ गया है तो हाँ एक बार कह दीजिए हाँ सर समझ में आया। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका क्लास आज ये छठा क्लास था, इसके अलावा हर रोज क्लास होना है। हाँ एक शेड्यूल बना है, मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल क्या है कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होना है, ठीक है। इसमें पांचों सब्जेक्ट जो जनरल है बीएड वालों के लिए वो होगा, उसके अलावा एक दिन उर्दू है, उर्दू अदब, और एक दिन क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी है, क्या है, बायोलॉजी है, साइंस वालों के लिए, बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए। उसके अलावा सैटरडे को यानी शनिचर को आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे को आपको छुट्टी रहेगी, और संडे को क्या है, संडे को 50 मार्क्स का, कितना, 50 मार्क्स का, चाहे वो टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का क्या होगा, टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का भी हो सकता है किसी किसी संडे को, लेकिन ज्यादातर 50 मार्क्स का होगा। उसमें किसी संडे को आपका 50 नंबर का जनरल हो सकता है, किसी संडे को आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है। इसके अलावा डीएलएड वालों का भी यही होना है, डीएलएड वालों का भी 5 दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे को क्या है, छुट्टी। उसके अलावा यानी टेस्ट की तैयारी के लिए, और संडे को आपका टेस्ट होगा। तो आप लोग अगर ऑफिशियल ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। आपका क्यूज तो रोजाना हो ही रहा है ऑफिशियल ग्रुप में, टेलीग्राम पर रोजाना क्यूज हो रहा है, जो लोग ग्रुप में हैं वो क्यूज दे रहे हैं। उसके अलावा आपका जो पीडीएफ वगैरह है वो क्लास के बाद फौरन चला जाता है, फिर वो टेलीग्राम में नहीं जाता है, मैं क्लियर कर देता हूँ, वो टेलीग्राम में नहीं जाता है, वो गूगल क्लासरूम में जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका हफ्तावारी जो टेस्ट अभी रखा गया है वो हफ्तावारी टेस्ट इंशाल्लाह हर हफ्ते इतवार को होना है और होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। कॉन्टेक्ट नंबर ये है कि 8709422733, ठीक है, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप खुद भी जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें, ताकि आपका नुकसान ना हो, साथियों का भी नुकसान ना हो, और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।